अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक ठाक और मज़े में होंगे। और आज मैं मोहम्मद के साथ उम्रा करने जा रही थी, तो मैंने सोचा आपके साथ ये भी शेयर करूं, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद बच्चों को अलाउ किया, मतलब ठीक पूरे 2 साल बाद बच्चों को उम्रा और हरम के अंदर जाना अलाउ किया। वरना पहले तो जो 18 से अबव थे उनको जाना अलाउ था, ज़्यादा छोटे बच्चे जो थे वो तो बिल्कुल भी नहीं थे अलाउ। तो बहुत ज़्यादा ना हमें मसला होता था, हमेशा हम मोहम्मद को घर छोड़ जाते थे, या कभी उसको बाहर उसके बाबा के साथ भेज देना कि जाओ इसको ले जाओ, हमने हरम जाना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फ़ाइनली 2 साल बाद उसको दोबारा से उम्रा हमने बनवाया और फिर हम लोग गए मस्जिद आयशा। तो मैंने सोचा आपके साथ इसका छोटा सा क्लिप बना के शेयर किया जाए। और आप लोगों के लिए मैं हमेशा दुआ करती हूँ। मुझे अक्सर कुछ लोग कमेंट में कहते हैं कि हमारे लिए दुआ कीजिए। मैं अपने लिए भी पहले नहीं मांगती, सबसे पहले मैं दूसरों के लिए मांगती हूँ। अल्लाह पाक आप सब लोगों को, देखने वालों को, मेरे जानने वालों को, जो नहीं भी जानते उनको भी, अल्लाह ताला हर मोमिन मुसलमान को अपने घर में आना नसीब करे। और ये जब मैं मस्जिद आयशा पे इंटर हुई तो उससे पहले उन्होंने ये कंटेनर एक लगाया है, मतलब कि फ़र्स्ट एड कह सकते हैं, मतलब कि जो इमरजेंसी हो जाती है, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसका ब्लड प्रेशर वगैरह ये चेक करने के लिए इन लोगों ने इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह जगह की होती हैं। हज के दिनों में भी इन लोगों ने इस तरह के कंटेनर्स वगैरह लगाए होते हैं। तो ये है वो मोहम्मद जब मस्जिद आयशा पहुंचा तो इसकी एक्साइटमेंट कुछ बहुत ज़्यादा था और बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि मैं फ़ाइनली हरम जा रहा हूँ। अल्लाह पाक इन छोटे छोटे हाथों की दुआएं जो है कबूल और मंजूर फरमाए। तो मस्जिद आयशा में जब हम लोगों ने नीयत बांधी तो जब बाहर निकले तो उससे मोहम्मद से भी छोटे बच्चे ने भी एहराम बांधा हुआ था। इस तरह छोटे छोटे बच्चों को जब एहराम बंधे हुए देख के ना इतना अच्छा लगता है, बहुत ही प्यारे लग रहे होते हैं। अल्लाह पाक सब बच्चों को सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी हो, जिनके पास औलाद की नेमत नहीं है अल्लाह ताला उनको नेक साल औलाद अता करे, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर इसके बाद फिर हम लोग अपनी गाड़ी में बैठ के हरम के लिए रवाना हुए। और रास्ते में मोहम्मद को मैं बार बार तंग कर रही थी कि आज तुम्हारे बालों की कटिंग हो जानी है, आज तुम्हारे सारे स्टाइल ख़त्म हो जाने हैं। तो बहुत चिढ़ा था कि चलो आज होने हैं तो मैं तो अपने बाल हेयर स्टाइल ठीक करूं। और इसके बाद फिर हरम के लिए हम लोग रवाना हुए। रास्ते में ईशा की नमाज़ और तरावी सब ख़त्म हो गई थी, और जब हम लोग हरम पहुँचे तो तरावी भी अभी मतलब ख़त्म ही हुई थी। तो सब लोग वापस आ रहे थे और हम लोग इंटर हो रहे थे, तो काफ़ी थोड़ा सा मुश्किल हुआ, क्योंकि रास्ते वगैरह जो एंट्रेंस के थे वो लोगों ने काफ़ी दूर किए हुए थे। लेकिन उसके बावजूद हम लोग आराम आराम से अंदर चले गए। फाइनली हम लोग काबे के ग्राउंड फ्लोर पे ही हमने तवाफ़ अदा किया, और हम लोगों को ग्राउंड फ्लोर पे सफ़ा मरवा नहीं करने दिया। इस बार हमें फ़र्स्ट फ्लोर पे उन लोगों ने भेज दिया था, क्योंकि कह रहे थे कि फ़र्स्ट फ्लोर पे आपको करने दे रहे हैं, नीचे जो है रश बहुत ज़्यादा तो अलाउ नहीं है, आप लोग सब ऊपर जाओ। रमज़ान की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो रास्ते थे वो इन लोगों ने सीधे सीधे भी जो जाना होता है, मतलब कि काबा सामने नज़र आ रहा होता है, वो इन लोग बंद कर देते हैं, कहते हैं ऊपर से आओ। तो इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल तो होती है, लेकिन जो नया बंदा होता है वो बेचारा खो भी जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को तो पता है, तो फिर हम लोग सीधा सीधा वहाँ से ही थोड़ा सा उनसे बात करके, उनको रिक्वेस्ट करके, तो थोड़ी देर के लिए वो बड़े ज़िद करते हैं। फिर उसके बाद वो कुछ लोग तो मान जाते हैं, कुछ बहुत ज़िद्दी होते हैं तो नहीं मानते। फिर अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने तवाफ़ स्टार्ट किया, तवाफ़ अदा किया।
और मोहम्मद जी ने भी हमारे साथ तवाफ़ जो है पूरा मुकम्मल किया और बिल्कुल भी इसने हमें तंग नहीं किया अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे यही डर था कि कहीं ये बीच में ये ना कह दे कि मैं थक गया हूँ, लेकिन सफ़ा मरवा में इसने ये थोड़ी सी हरकत की थी। तवाफ़ में तो इसने बिल्कुल नहीं कुछ कहा, क्योंकि तवाफ़ जो था वो हम लोग ग्राउंड फ्लोर में ही थे और करीब करीब ही कर रहे थे। और मैंने इस बार हतीम को भी टच किया, क्योंकि पहले आप मेरी वीडियो में देखा होगा कि उन लोगों ने आगे वो लगाए हुए थे, मतलब दूर किया हुआ था। लेकिन इस बार इन लोगों ने हतीम जो था वो बिल्कुल पास कर दिया है, वहाँ पे हम लोग हाथ लगा सकते हैं, अंदर जाना नहीं अलाउ, सिर्फ उसको मतलब जो उसकी जो दीवार है उसको हम लोग हाथ लगा सकते हैं। बाकी अब सिर्फ काबा रह गया कि जो उन लोगों ने वो बंद किया हुआ है। इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि जहाँ इतना ज़्यादा खुल गया है अल्लाह पाक अपने अपने करीब भी हमें ले आएंगे इंशाल्लाह। और एक टाइम होगा कि हम लोग बिल्कुल काबे को छू के हम लोग उसे बोसा दे सकेंगे इंशाल्लाह। जहाँ इतना ज़्यादा खुल गया वहाँ पे बस ये थोड़ा सा और सब्र कर लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह पहले की तरह तो नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है, क्योंकि अब हम लोग काबे को है बिल्कुल करीब से देख सकते हैं। फिर तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद हम लोग सफ़ा मरवा की तरफ जब गए तो वो ऊपर जो ग्राउंड फ्लोर की तरफ रास्ता जाता था उन्होंने वो बंद किया हुआ था और ये बेसमेंट की तरफ हमें भेज रहे थे। और बेसमेंट से उन्होंने रास्ता निकाला हुआ था कोई फ़र्स्ट फ्लोर की तरफ, स्टेयर्स यानी एस्केलेटर के ऊपर, वो सब लोगों को वहाँ भेज रहे थे। बेसमेंट में हम लोगों को वहाँ पर भी सफ़ा मरवा भी करना इन लोगों ने अलाउ नहीं किया, मतलब जो लोग वहाँ पर भी अगर शुरू कर रहे थे तो उनको मना कर रहे थे, कहते फ़र्स्ट फ्लोर पर जाएँ या सेकेंड फ्लोर पर जाएँ। ग्राउंड फ्लोर पे बहुत ज़्यादा रश है, जिसकी वजह से आपको ग्राउंड फ्लोर पे अलाउ नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ फ़र्स्ट फ्लोर का भी व्यू सारा शेयर करूं। फ़र्स्ट फ्लोर में काबा तो नहीं क्लियरली नज़र आता। अभी मैं जिस जगह पे ये सब लोग दुआ मांग रहे हैं इस तरफ खड़े होके सब लोग नियत बांध रहे थे सफ़ा मरवा की, क्योंकि नीचे ग्राउंड फ्लोर में तो फिर भी काबे का व्यू मंजर नज़र आ रहा होता सामने ही, और बेसमेंट में भी नज़र आ रहा होता, लेकिन ऊपर फर्स्ट फ्लोर में उन्होंने कुछ आगे से बंद किया हुआ था जिसकी वजह से काबा बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। तो ये फ़र्स्ट फ्लोर है। यहाँ पे आम दिनों की बनस्बत जब कोरोना से भी पहले ये फ़र्स्ट फ्लोर में हमेशा रश कम होता था, लेकिन रमज़ान की वजह से इस बार यहाँ पे भी रश फुल था, पैक था। ग्राउंड फ्लोर भी पैक था और ये भी फ्लोर जो थी वो फुल थी। सिर्फ बेसमेंट अभी इन लोगों ने अलाउ नहीं की। तो हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी दुआओं और इबादतों को कबूल मंजूर फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और फिर सफ़ा मरवा भी मुकम्मल करने के बाद यहाँ पे नवाफिल अदा करके बाल कट किए। और इस तरह यहाँ पे जो फ़र्स्ट फ्लोर है वहाँ पे पहाड़ी भी आपको नज़र नहीं आती, सिर्फ आपने राउंड एंड राउंड ही बस जाना होता है। मोहम्मद कैसे हो? थक गए हो? थक गए? दुआ मांगी। उसके बाद भी मैंने मोहम्मद को सरप्राइज़ दिया कि नहीं, ये तुम्हारी कटिंग भी नहीं करवा रही, सिर्फ मैं तुम्हारे बाल ही कट करूँगी। फिर वो खुश हो गया और इस तरह मेरा ये व्लॉग अपने ख़त्म पर पहुँचता है। उम्मीद है कि आपको मोहम्मद का उम्रा देख के अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो एक नए व्लॉग के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।